भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रही है, क्या लगता है क्या परिवर्तन लेके आएगी? आपको क्या लगता है? मुझे तो वही लगता है जो आप लोगों को लगता है, जो जनता को लगता है। हम बेसिकली आपकी राय जानना चाहते हैं। मैंने आपसे कहा ना, जनता से पूछिए। क्या लगता है 2024 का जो आगाज है कांग्रेस कर चुकी है? ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, वोट मांगो यात्रा नहीं है। ये नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा है। लोगों में नफरत हमें दूर करना है, प्रेम सद्भाव बढ़ाना है। क्या आपको ये लगता है कि इस वक्त देश में मुद्दों की राजनीति नहीं हो रही है, धर्म की राजनीति हो रही है? उनके पास दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। विकास को लेकर आप क्या कहेंगे? विकास हम लोग कराते ही रहे हैं और विकास हो भी रहा है, लेकिन मुद्दा यही है कि इस देश में नफरत का माहौल रहे या प्रेम सद्भाव का रहे, शांति रहे अशांति रहे, प्रेम रहे सद्भाव रहे या वैमनस्यता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आप थे दिग्विजय सिंह जी, और जैसा कि कई बार जब लीडर मिल रहे हैं तो चूंकि एक चीज़ जो मुझे समझ में आई, जो देखने में आई, वो ये कि मीडिया से कांग्रेस पार्टी की थोड़ी बहुत नाराजगी तो दिख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो क्यों दिख रही है ये समझने का विषय। क्या नाम हुआ सर आपका? अनिल शर्मा। क्या लगता है कि ये थोड़ा कैमरा क्या लगता है कि ये जो यात्रा है कुछ रंग लाएगी, कुछ नया रंग लाएगी? नहीं, निश्चित रूप से भारत जोड़ो यात्रा रंग लाएगी, और रंग इसलिए लाएगी कि आज आप देखिए किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, गरीब परेशान है, तो कहीं ना कहीं हमारा बेरोजगार परेशान है, युवा परेशान है। तो इसको लेकर के जो भारत जोड़ो यात्रा जो निकल रही है, निश्चित रूप से इसके सार्थक परिणाम होंगे, और कहीं ना कहीं हम निश्चित रूप से भारत जोड़ो यात्रा से कई लोग आप देख रहे हैं, कई लोग जुड़ रहे हैं, और जुड़ने का मकसद यही है कि कहीं ना कहीं आम जनों में परेशानी है, इसको लेकर के राहुल जी के प्रति जनता में एक विश्वास पैदा हुआ है। और मोदी सरकार जो लगातार महंगाई बढ़ा रही है और लगातार जो है किसानों को, विशेष करके हमारे किसानों को, अन्नदाता किसानों को उपज के भाव नहीं मिल रहे हैं। आप देखिए प्याज होने पौने दामों में बिक रहा है, लहसुन होने पौने दामों में बिक रही है। तो इसको लेकर के जो कहीं ना कहीं आक्रोश जनता में है, वो इस बार चुनाव में निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो सबसे बड़ा उदाहरण अभी मध्य प्रदेश में खाद की स्थिति है। किसान की ये हालत है कि एक तरफ तो कमलनाथ जी सरकार ने उनका कर्जा माफ़ किया था, अब किसान ओवरड्यू हो गया है। जो पहली किस्त में जिनके माफ़ हो गए वो हो गए, बाकी रहे उन किसानों को ओवरड्यू हो गया। ओवरड्यू होने के बाद में उनको सरकार, सोसाइटी कोई खाद नहीं देती है, और ऊपर से बीमे की राशि काटी जा रही है। एक किसान से 10,000 15,000 का बीमा लेते हैं, उसके बाद में उसको खाद देते हैं। चलिए, तो किसानों की समस्या है। क्या नाम हुआ आपका? गोविंद गुजर, कोटा से हूँ मैं। अच्छा, कोटा राजस्थान। तो कहाँ से आपने ये यात्रा ज्वाइन किया है? जलगांव जामोद से। अच्छा, क्या लगता है कितना असर कर रहा है ये यात्रा? बहुत ज़्यादा असर करेगा। इस परिणाम 2024 के अंदर ऐतिहासिक परिणाम आएंगे इसके। अच्छा, राहुल गांधी की एक छवि बनाई गई, चाहे आईटी सेल द्वारा या फिर विपक्ष के द्वारा, चाहे क्या लगता है वो छवि को साफ सुथरा करने का जो प्रयास हो रहा है वो सही दिशा में जा रहा है? नहीं, देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही यही है, प्रोपेगेंडा फैलाना। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की छवि जो है वो आज देखिए खाली भारत ही नहीं, पूरे विश्व में एक छवि है कि बंदा 3750 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने इतनी पद यात्रा करी है? तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पूरी जनता आने वाले चुनाव को लेकर के भी राहुल जी की तरफ देख रही है। चलिए, तो ये मध्य प्रदेश का ये पहला भारत जोड़ो यात्रा का हमारा कवरेज, और इस कवरेज के दौरान कई सारी बातें कहने सुनने को मिल रही हैं। बहरहाल यह यात्रा वाकई में अद्भुत यात्रा है। अद्भुत यात्रा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि लोगों का जुड़ाव जिस हिसाब से हो रहा है, लोग जिस तरह से राहुल गांधी के लिए चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दूर दूर से जहाँ से ये यात्रा गुजर रही है, लगभग 40 से 50 किलोमीटर के दूर से लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, एक झलक देखने के लिए। ये वाकई में काबिले तारीफ है। यह यात्रा राहुल गांधी के लिए कितना जरूरी था, यह अब शायद उन्हें समझ में आ रहा होगा। बहरहाल इस यात्रा को लेकर आप सभी लोगों के दिल में, आप सभी लोगों के मन में क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं आयुष ठाकुर, मैं विकास गोस्वामी, और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। जय हिंद।